नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। 7-8 दिन बाद आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 14 दिसंबर को हमारे घर पर दो छोटे नन्हे मेहमान आए हैं और इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। बट आज हम एसएससी जीडी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। आप सभी फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो ट्रेनिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जैसे सीआईएसएफ की 15 जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट है और बाकी जो फोर्सेज है उनकी भी जो ट्रेनिंग है वो जल्द एज पर शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्रेनिंग पर जब आप जाएंगे तो आपको अपने साथ कुछ सामान भी लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सभी सामान जो है वो ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर दे दिया जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, बट सभी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कपड़े धोने हैं, उसके लिए आपको पानी और जगह प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन कपड़े धोने के लिए जो साबुन है, जो सर्फ है, वो आपको अपना ले जाना पड़ेगा। अगर आपको रेस्ट करना है तो उसके लिए आपको बेड और रूम दे दिया जाएगा, बट उस बेड पर बिछाने के लिए आपको गद्दा और तकिए जो है वो आपको खुद के लेकर जाने पड़ेंगे। आपको आपका जो खाना है, कुछ अपनी तरफ से कुछ खाना है, उसके लिए जो आपको प्लेट है या फिर आपका जो दूध वगैरह पीने के लिए जो आपका मग वगैरह होता है, कप वगैरह होते हैं, वो सारे आपको आपके अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। अब ऐसे कौन से सामान हैं जो आपको ट्रेनिंग पर अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि कोई भी सामान अगर मिस होता है तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर बाहर से वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जबकि वो चीज़ आपके पास घर पर अवेलेबल है। सो अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप वो सारा सामान घर पर ही अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे तो आपको बेड दे दिया जाएगा और बेड के ऊपर बिछाने के लिए आपके पास बेड शीट्स होनी चाहिए, यानी कि 2 बेड शीट होनी चाहिए, 2 चद्दर होनी चाहिए और आपके पास 2 तकिए होने चाहिए और तकियों के कवर भी आपके पास होने चाहिए और एक आपके पास गद्दा होना चाहिए। और अभी सर्दियों का मौसम है तो आपके पास ओढ़ने के लिए कंबल या फिर रजाई जो है वो भी आपको अपने साथ लेकर जाने। तो इसके लिए आप सभी चीज़ें, वाइट कलर की चद्दर ले लेना, वाइट कलर के पिलो कवर यानी कि तकिए के कवर ले लेना और आप अपना कंबल और रजाई ले लेना, एक जो गद्दा है वो आप ले लेना और ये आपका सोने का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको खाना खाने के लिए आपको बर्तन भी लेकर जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी प्लेट हो गई है, आपकी कटोरी हो गई है, आपकी चम्मच हो गई है, आपको दूध पीने के लिए या पानी पीने के लिए ग्लास हो गई है। इसके अलावा एक बड़ा जो मग आता है स्टील का या फिर आप कप होता है वो भी आप अपने साथ कैरी कर लेना। ठीक है, सो आपका खाने का और आपका जो है सोने का, ये 2 आइटम्स आपके हो गए। इनके अलावा आपको पहनने के लिए अपने गर्म कपड़े लेकर जाने हैं, ट्रैक सूट का सेट लेकर जाना है क्योंकि आप सुबह अगर आप जाएंगे ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करने तो ट्रैक सूट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रात को पहनने के लिए आपके पास कपड़े होने चाहिए। कहीं आपको बाहर अंदर जाना पड़ गया उसके लिए भी आपको अपने जो कपड़े हैं वो आपको अपने लेकर जाने हैं। कपड़े वगैरह जितने कितने लेकर जाने हैं या आप एज पर रिक्वायरमेंट एक बार आप देख लेना। फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो आपको एक बार में बहुत सारा सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को दोबारा आने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाते हो तो एक बार आपकी जब ट्रेनिंग जब आप जाओगे, आपकी एंट्री वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद आपको जो वीकेंड होता है उसके ऊपर छुट्टी दी जाती है कि आप घर जाकर अब जो भी सामान आपको चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सामान आप जाकर लेकर आ सकते हो अपने घर जाकर। ठीक है, तो बेसिक सा सामान है जैसे कि सोने का और खाने का और पहनने का, ये 3 चीज़ें तो आपको लेकर ही जानी है। ठीक है ना, क्योंकि पहनने के लिए कपड़े आपको चाहिए, सर्दी का मौसम है, सोने के लिए कपड़े चाहिए और खाने के लिए आपको बर्तन चाहिए। 3 चीज़ें हो गई हैं। इनके अलावा आपको जो है नहाने के लिए अपना साबुन लेकर जाना है, कपड़े धोने के लिए सर्फ वगैरह लेके जाने हैं, कपड़े धोने के लिए आपको जो है अपना ब्रश वगैरह जो है वो भी आपको अपने साथ कैरी करनी है, बाल्टी आपको लेकर जानी है, मग भी आप अपना सेपरेट लेकर जा सकते हो कि अगर आपको टाइम आपको नहाना है और कहीं जल्दी का काम है और कहीं पर बाल्टी वगैरह कहीं पर बिजी हो रखी है तो आप अपनी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। मान लो आपको कुछ और एक्स्ट्रा अपने कपड़े वगैरह भिगोने हैं, कपड़े वगैरह धोने हैं, उनको भी, उसके लिए भी आप बाल्टी को यूज, मग को जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ताला लेके जाना है क्योंकि आपको वहाँ पर एक जो है पेटी टाइप की और एक अलमीरा टाइप की दी जाएगी, उस पर लगाने के लिए आपको आपके पास ताला भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा घर से खाने के लिए कुछ सामान भी आपको लेकर जाना है। ऐसा नहीं है
कि आपका जो बैच है वो 24/7 चलता रहेगा। आपका बेसिक टाइम पीरियड होता है, लेकिन बीच के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद या शाम के वक्त, अब रात को अगर आप आगे स्टडी वगैरह करते हो, कुछ और करते हो, तो आप अपने लिए जो है अब खाने का सामान भी आपके पास होना चाहिए। आप उसमें कुछ भी ले जा सकते हो, चाहे अगर आपको कुछ गोंद वगैरह के लड्डू खाने की आदत है वो ले जा सकते हो, आप गाजर पाक लेकर जा सकते हो, आप मट्ठी लेकर जा सकते हो चाय के साथ लेने के लिए। बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने शूज़ लेकर जाने हैं, आपको अपने पीटी शूज़ टाइप के लेकर जाने हैं, और इसके अलावा आपको पॉलिश भी अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी ताकि आप अपने शूज़ वगैरह पे पॉलिश कर सके। इसके अलावा आयरन यानी कि प्रेस जो होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं, जो वर्दी वगैरह जो आपको ड्रेस दी जाएगी उसके ऊपर आयरन करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। सो वो भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। इसके अलावा आपको जो है अपने साथ कैश भी कैरी करना है, क्योंकि आपको अगर छोटा मोटा कुछ सामान ज़रूरत पड़ती है तो वो आप मार्केट से परचेज कर सकें। उसके बाद तो आपकी जो सैलरी वगैरह है वो आगे जो है अकाउंट्स में आती रहेगी और वो चलता रहेगा। बट फिलहाल के लिए तो जो सामान मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा सामान आपको कैरी करना है, अपने साथ लेकर जाना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जितना भी सामान आप लेकर जाओ, जैसे आपको ब्रश लेकर जानी है दांतों के करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पेस्ट लेकर जानी है आपको, और भी आपको अगर छोटी छोटी सॉक्स लेकर जानी है, जुराबें हो गई हैं, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो इस पर आपका बेकार का खर्चा होता है, जबकि ये चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या है, खाली बैठ जाओ, एक पेपर ले लो, वाइट पेपर ले लो, कॉपी का पेपर ले लो और एक पेन, और लिस्ट वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सभी चीज़ों की लिस्ट बना लो, ठीक है ना। और उन सभी लिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक सामान को अभी अपना रखते जाओ। ऐसा मत सोचो कि मेरा अभी टाइम है, 15 तारीख है मेरे पास, मैं कर लूँगा। एक एक सामान को, सेविंग किट आपको लेकर जानी पड़ेगी आपकी, क्योंकि आप वहाँ पर दाढ़ी मूंछ नहीं बढ़ा कर रख सकते, ठीक है ना। अभी तो आप चलो ठीक है जैसा भी चल रहा था, आपको अपनी सेविंग किट भी रखनी पड़ेगी, एक छोटा सा कोम्ब बालों में करने के लिए, एक शीशा भी आपको छोटा सा रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे सामान हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे ट्रेनिंग पर। उन सबकी एक लिस्ट बनाइए, प्रॉपर लिस्ट आप तैयार कीजिए, और उनके अकॉर्डिंग जो भी सामान आप रखते जाओ। मान लो सपोज आपने एक बाल्टी रखनी है, बाल्टी आपने आपका एक कमरा बना लो जहाँ पर सामान आप एक कोने में रखते जाओगे। बाल्टी रखी, उस बाल्टी को कट कर दो। उसके बाद आपने मग्गा रखा, मग्गे को काट दो। उसके बाद आपने बिस्तर रख लिया, बिस्तर को काट दो। ताला रखा, ताले को काट दो। ऐसे करते रहोगे तो आपका सारा सामान सिस्टमेटिक ढंग से बनेगा। अदरवाइज कुछ भूल जाओगे और कुछ आप यहाँ पर लेके जाओगे। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो करेक्टर, एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज्वाइनिंग टाइम में आपको चाहिएंगे, वो सारे आपको सबसे पहले अपना रख लीजिएगा। सामान तो आता रहेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अभी जिनके भी पास अभी अब ज्वाइनिंग लेटर अभी जो है पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं भी पहुंचे होंगे अभी, तो वो आने वाले टाइम में पोस्ट के जरिए उनके घर पे आराम से उनको मिल जाएंगे। कोई भी जल्दी करने की और टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और बैंक में पासबुक अगर आपने ओपन नहीं करवाया है अकाउंट, तो अभी आप अपना अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर ओपन करवा लीजिए, और उसकी पासबुक भी आपको वहाँ पर लेकर जानी है, क्योंकि उसी के अंदर आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट की जाएगी। सो फिलहाल के लिए तो यही सब चीज़ें थी, और बाकी आप अपने दिमाग से और सोच लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट में रहने वाली है, और उसकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट में कट करते जाइए, जो भी सामान आ गया हो, जो नहीं आया है उसको अपना धीरे धीरे करके इकट्ठा करते जाइए, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।